केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र की आज 50वीं पुण्यतिथि है। आपको बता दें कि भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र बीते 3 जनवरी 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान बम धमाके में जख्मी हुए और इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई थी। इस पुण्यतिथि पर कई जगहों पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके पैतृक गांव बलुआ बाजार स्थित उनके समाधि स्थल पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है। वहीं फारबिसगंज के रेलवे स्टेशन कैंपस में स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र पूर्व के रेल मंत्री भारत सरकार का 50वीं पुण्यतिथि मौलाना मुश्ताक अहमद मेमोरियल सोसाइटी के द्वारा मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सोसाइटी के अध्यक्ष आफ्ताब आलम के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में राजद नेता क्रांति कुमार, फारबिसगंज नगर परिषद की मुख्य पार्षद बीना देवी, फारबिसगंज नगर परिषद की उप मुख्य पार्षद नूतन भारती, फारबिसगंज स्टेशन मास्टर मनोज झा, गुड्डू अली, राजा अली, राजेश कुमार गांधी, बुलबुल यादव, डॉक्टर इलियास कुद्दूस, औरंगजेब आलम, अशोक धानुका सहित कई लोग उनके तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिए। इस मौके पर मौजूद लोगों ने ललित नारायण मिश्र उत्तर बिहार के लिए बहुत बड़े वरदान सिद्ध हो रहे थे और उनकी मृत्यु के पहले उन्होंने खास करके बिहार पर और हम लोगों की तरफ ये जो अराउंड एरिया है प्रतापगंज, बलुआ, आपको अररिया, ये सर्किल में उन्होंने ध्यान दिया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि पॉलिटिकल राजनीतिकरण से उसका मर्डर हुआ। अंदरूनी बात यह है कि इंदिरा जी जब प्राइम मिनिस्टर थी उनको विदेश राज्य मंत्री बनाया गया था, विदेश व्यापार मंत्री बनाया गया था और ब्राह्मण समाज से आते थे और उनका वर्चस्व था मिथिला में दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, अररिया, पूर्णिया। उस समय तो ये डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था अररिया। तो बहुत दुर्भाग्य है जो उनका मर्डर जो हुआ। आज बड़ी लाइन जो देख रहे हैं, आज ये आप राघोपुर जो लाइन देख रहे हैं, राघोपुर 1917 से पहले चालू था, उसको उन्होंने किया और बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाकर वो गया। हम लोग के लिए, इस इलाके के लिए बहुत दुर्भाग्य है कि ललित बाबू जो मर्डर हुआ आज ही के दिन हुआ था। समस्तीपुर में बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन करने आए थे और मैं उस पुण्यात्मा के लिए मैं एक समझिए कि श्रद्धांजलि देते हैं। और ऐसा व्यक्ति अब पैदा इस इलाके में नहीं होगा। वह एक डायनेमिक और मजबूत आदमी थे। हम लोग फिर उसके आत्मा की शांति के लिए आज के दिन प्रण लेते हैं कि यह जो कर रहे हैं हमारे आफ्ताब बाबू या हम लोग सब मिल करके कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी का लम्हा है और मैं धन्यवाद देता हूँ आए हुए सभी व्यक्तियों का। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम के बारे में बोलना चाहते हैं। ललित नारायण मिश्र का आज पुण्यतिथि है और ललित बाबू बिहार के मसीहा थे। ललित बाबू ने ये पिछड़े इलाके से आते थे, कोसी इलाके से आते थे, जहाँ बाढ़ग्रस्त इलाका था, जहाँ सड़कों का निर्माण नहीं था, जहाँ रेलों का परिचालन नहीं था, वहाँ ललित बाबू ने अररिया, सुपौल, प्रतापगंज, ललित ग्राम, सहरसा को जोड़ने का काम ललित बाबू ही ने किए थे। इससे पहले इस इलाके पर किसी का नजर नहीं था। जब ललित बाबू आए तो ललित बाबू ने रेल का जाल बिछाया और आवागमन हम लोगों को, यहाँ के उत्तरी बिहार के लोगों को कोसी इलाके में, चाहे वो सहरसा जाना हो, सुपौल जाना हो, प्रतापगंज जाना हो, हर जगह जाने का एक रास्ता दिखाया। और उनका कद इतना ऊपर बढ़ चुका था कि भारत लेवल में लगा था कि प्रधानमंत्री के दावेदार वो ही हैं, क्योंकि वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। और उन्हीं के कुचक्र, राजनीतिक कुचक्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई और इसी को हम लोग आज अपने क्षेत्र का नेता मानते हुए, बेटा मानते हुए हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? अभी विशेष करके पूरा विस्तार से तो हमारे क्रांति बाबू ने बता ही दिया ललित बाबू की जीवनी पर। और रहा सवाल ये कि हम सीमांचल में कोसी पुत्र के नाम से जाने जाते थे श्री ललित नारायण मिश्र जी, और हम इनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं
और इस महान पुरुष को हम लोग जब तक रहें तब तक याद करते रहें, ताकि सीमांचल कोसी याद रखे ललित बाबू को। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त। मैम आज के कार्यक्रम को लेकर आज ललित बाबू की पुण्य तिथि है और पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ और साथ ही मैं उनके विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। वो ऐसे पुरुष थे, ऐसे महान पुरुष थे कि उत्तरी क्षेत्र में आज जो भी रेल की जो पटरियां देख रहे हैं, रेलगाड़ी दौड़ रही है, सब उनकी देन है। मैं ऐसे महान आत्मा को पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जय हिंद।